सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं और आशा करते हैं कि आप प्रभु के अनुग्रह से बहुत ही अच्छे होंगे उस परिस्थितियों में भी। आज प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से प्रभु ने इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातचीत करने के लिए हमारे जीवन में अवसर दिया है। और आज कुछ विशेष बात को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ कि आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करूँ और प्रभु का वचन आपके जीवन के अंदर बहुत ऐसे कार्य को करने पाए। और आज के वचन के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसके 23 वचन से हम पढ़ते हैं। वहाँ पर कुछ इन बातों को लिखा है। जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा था तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे आओ। और झील में यीशु मसीह जब झील में नाव में चढ़ गया तो चेले भी उसके पीछे जब आने लगे, चेले भी नाव के अंदर, तो बाइबल हमें बताती है कि हुआ क्या कि एक बड़ा आंधी और तूफान आ गया। वहाँ पर एक आंधी तूफान आ गया, बहुत ही भयंकर। और प्रियो, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते तो आंधी क्यों आई, वहाँ पे तूफान कब आया उनके जीवन में? जब वे यीशु के पीछे जाने लगे, जब वे यीशु के पीछे चलने लगे, जब वे यीशु के अनुसार अपने जीवन को जीने लगे, तब उनकी ज़िंदगी में आंधी और तूफान आया। हमारे जीवन के अंदर भी कई बार जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, उस नाव में बैठते हैं जिसमें यीशु है, जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे आंधी और तूफान आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी उसी नाव के अंदर है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपको डरने और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जब इस संसार के अंदर कई प्रकार के आंधी और तूफान आते हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि हमारे साथ है। और जब तूफान आया, आंधी आई, और आंधी इस प्रकार से आई कि पूरा जो पानी था वो नाव के अंदर भरने लगा और नाव के अंदर जाने लगा पानी। तो चेले जो है एकदम डर गए, भयभीत हो गए, और वो परमेश्वर को इस प्रकार से बोलने लगे, हे प्रभु, हम नाश हुए जाते तो हमें बचा। जबकि हम ये बात को जानते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह भी उसी नाव के अंदर है, उसी नाव में यीशु मसीह भी पीछे गद्दी पे बैठा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी चेलों को इस बात का विश्वास नहीं है कि प्रभु हमें बचाएगा। यानी जब हमारी ज़िंदगी में समस्याएं आती है, आंधी तूफान आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तब हमारे विश्वास का मालूम चलता है। और इसलिए हमें अपने विश्वास को जो हम अंगीकार करते हैं वही हमारा विश्वास है। और चेलों ने कहा कि हम नाश हो जाते हैं, और यीशु मसीह को जगाने लगे और उसको बोलने लगे। तब यीशु मसीह ने खड़े होकर क्या किया? आंधी और तूफान को डांटा, और बाइबल में लिखा है कि आंधी और तूफान शांत हो गए। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? तुम क्यों डरते हो? और यीशु मसीह ने एक शब्द और बोला उनसे, अविश्वासियों। इसका मतलब क्या है कि जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति पर संदेह करते हैं, सवाल उठाते हैं, उसकी विश्वास योग्यता पर सवाल करते हैं, तब यीशु मसीह हमसे पूछता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? क्या तुम डर गए? और आज जितनी सारी परिस्थितियां हैं, सब लोग डर रहे हैं, क्योंकि जब हम देखेंगे चारों तरफ तो क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस आ गया, और किसी के पास में जो है ऑक्सीजन नहीं है, किसी के पास बेड नहीं है। धनी लोग, पैसे वाले लोग, जिनके पैसा बहुत है, लेकिन उनके पास में सुविधाएं नहीं हो पा रही है, मिल नहीं पा रही है उनको, वो लोग परेशान है। और हम भी इन परिस्थितियों को देखकर कई बार डर लगता है, कई बार जीवन में डर आ जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु हमारी नाव के अंदर है और वो हमें नष्ट नहीं होने देगा। इसलिए भजन संहिता 118 में लिखा है कि उसने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु उसे मुझे मृत्यु के वश में नहीं छोड़ा। इसका मतलब परमेश्वर हमें मृत्यु के वश में नहीं छोड़ेगा, और उसका वायदा है, उसकी प्रतिज्ञा है
और यीशु ने जब स्वर्ग जा रहा था, यीशु ने हमसे फिर से वायदा किया, फिर से प्रतिज्ञा की, और जाते समय उसने अपने चेलों से कहा कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी मदद कर रहा है, प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है, प्रभु हमारे आगे आगे चलकर हमको समझ और शक्ति और ज्ञान दे रहा है ताकि हम उसमें दृढ़ बने रहें। और वचन में लिखा जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। इन परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ते हुए प्रभु की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे और प्रभु में लगातार बने रहें और मजबूत रहें। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल।